तो चलिए देखते हैं और बनते हैं वीडियो में कंटिन्यू। ज़्यादा बकवास तो होना नहीं है, बस नो बकवास, नो एक्स्ट्रा बकवास, ओनली पढ़ाई की बातें। ठीक, तो ट्रिगो में आज हम लोग बेसिक से लेकर पूरा जो फुल कॉन्सेप्ट है वो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। आपका क्या है बच्चों? ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ट्रिगोनोमेट्री बच्चों, इसका बेसिक बात करें तो हम लोग क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। बेसिक बच्चे सब लोग जान के ही आते हैं। ट्राई मतलब थ्री, गोनो मतलब क्या बोलते हैं, साइड्स, एंड मेट्रॉन मतलब उसका मेजरमेंट। ठीक, तो थ्री साइड का जो मेजरमेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। मतलब थ्री साइड्स को किसी तरीके से आप मेज़र कर लो, एंगल की मदद से, साइड्स है उसकी मदद से, जिस टाइप से हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं वही बेसिक अपना क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, यही हम लोग तरीके से डिफरेंट करके चेक करते रहते हैं, टी रेशियो की मदद से, कभी आइडेंटिटी की मदद से, कभी स्पेसिफिक एंगल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, साइड फाइंड करते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, 4-5 टॉपिक होगा अपना, जैसे टी रेशियोज़ होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टी रेशियोज़ होगा, एंड सम स्पेसिफिक एंगल ऑफ टी रेशियोज़ होगा, और आइडेंटिटीज़ जो अपना होता है टी रेशियो का, वो बेसिकली 4-5 बातें हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। अपना पूरा का पूरा ट्रिगो छूमंतर हो जाना है। ठीक, तो चलो पहला हम लोग बात करते हैं टी रेशियोज़ पर। किस पर? टी रेशियोज़ पर हम लोग बात करते हैं। ओके, देखो टी रेशियो, इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, वो चाहो तो एग्जाम्पल के साथ है, वो भी अपना प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। टी सीरीज का एक अपना प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक, उस पर देख लेना आप। ठीक, तो टी रेशियो बच्चों बेसिकली कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। ओके, 6 में कौन कौन सा होता है वो देखते चलो। पहला जो होता है बच्चों वो क्या होता है, साइन होता है। दूसरा क्या होता है, कोसाइन होता है। तीसरा क्या होता है, टेंजेंट होता है। हाँ, चौथा क्या होता है, यहाँ अरेंज कर लूँ मैं। चौथा क्या होता है, को टेंजेंट होता है। को टेंजेंट होता है। पांचवा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड होता है। और छठा जो होता है वो क्या होता है, कॉसे कैंट होता है। ओके, जिसको शॉर्ट में हम लोग इसका एब्रिविएशन जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट साइन के लिए ये साइन जो है, ये कोसाइन जो है, ये टेंजेंट जो है, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम लोग साइन इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम लोग कॉस इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम लोग टैन इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये बेसिकली हम लोग जो इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, साइन ये साइन का है। ओके, कॉस कोसाइन का है, टैन क्या है, टेंजेंट का है। और को टेंजेंट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉट इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए हम लोग सेक इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए हम लोग कॉसिक इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो ये अपना बेसिक बात था। 6 टी रेशियोज़ होते हैं, उसके फुल नेम जो होते हैं वो है, और जो शॉर्ट नेम होते हैं जो बेसिकली लोग यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम वो है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट अपना क्लियर। अब देखते हैं बच्चों टी रेशियो से रिलेटेड जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसको देखते हैं, ताकि हमारा मेन फोकस कॉन्सेप्ट पे है इस वीडियो में। ठीक, सेपरेट वीडियो हमने क्वेश्चन के साथ बना रखा है, वो भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक, ये वन शॉर्ट रिवीजन है जो एक बार में पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज, अब लास्ट टाइम एग्जाम टाइम में इसको देखो बढ़िया से, पूरा कोई कॉन्सेप्ट एक भी नहीं बचना है। ठीक है, और ये रात को ये मेरा साथी है 1 बज रहे भी रात का जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो। ठीक है, चलो तो अब इसके फॉर्मूले पे आते हैं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए, जैसे देखो बच्चों में क्या है, मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये अपना एक राइट एंगल होता है, और इसके सामने जो साइड होते हैं वो हाइपोटेन्यूस होते हैं। ये फिक्स है, इसके सामने जो साइड होगा 90 डिग्री के सामने का जो साइड होगा वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। ओके, बट ये और ये तिरकों में डायरेक्ट मत बोलना बच्चों कि हाँ ये बेस है और ये क्या बोलते हैं उसको, अपना परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं डायरेक्ट बोल सकते। वो डिपेंड करता है आपका रेफरेंस एंगल पे, कि कौन सा रेफरेंस एंगल कहाँ से, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सीन कर रहे हैं। ठीक, ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं। ओके, अगर रेफरेंस एंगल ये इस्तेमाल करते हैं हम लोग तो ये होगा, इसका अपोजिट साइड कौन सा है, ये इसका अपोजिट साइड है। तो इस अपोजिट साइड वाले को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अपोजिट साइड वाले को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक, और ये जिस पे एडजस्ट होता है, मान लो यहाँ पे थीटा है, ये एडजस्ट जो होता है, ए एडजस्ट होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड भी इसको बोलते हैं,
ये मैंने एडिशन साइड के लिए इस्तेमाल किया है, वो मैंने अपोजिट साइड के लिए इस्तेमाल किया। ठीक, तो जहाँ पर अपना ये रेफरेंस एंगल होगा उसके अपोजिट वाला जो होगा वो अपना क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि अगर यहाँ रेफरेंस एंगल यूज कर लिया जाता, अगर यहाँ रेफरेंस एंगल इस्तेमाल किया जाता तो ये अपोजिट साइड ये हो जाता है, इसके अपोजिट। तो उस केस में परपेंडिकुलर इसको कहेंगे। फिगर मैं नीचे बना लेता हूँ, देखो छोटा सा, ये देखो ये अपना क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। अगर रेफरेंस एंगल मैं यहाँ लेता हूँ, ओके, तो ये तो 90 है, तो इसके सामने का साइड तो अपना हाइपोटेन्यूज होगा ही होगा, ये हाइपोटेन्यूज तो होना ही होना है। बट इस बार अपना रेफरेंस एंगल यहाँ है, तो अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी है। क्लियर, अपोजिट साइड को नहीं, बस ये सीखना है थोड़ा। इस पर क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं जहाँ बच्चे नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं बट बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, उसको अच्छा क्वेश्चन बना देते हैं कि हाँ यार सर क्या आ गया था, पता नहीं चल पाया, सॉल्व नहीं कर पाया, मैंने तो इसको ही लेकर बना दिया, तो फंस जाता है ना। लाना है 3/5 तो आ गया 4/5 है, आना 4/5 तो 3/5 है, ऐसा कुछ आता रहता है। ठीक, तो रेफरेंस एंगल यहाँ है तो अपोजिट ये है, तो इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, ए बी होगा। ओके, एंड एडजस्ट, ये इस पर एडजस्ट है, ये इस पर एडजस्ट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। क्लियर, ये आपका BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि हाइपोटेन्यूज तो अपना फिक्स है, रेफरेंस एंगल यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर, रेफरेंस एंगल यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो अब देखो, अब क्या है, अपने पास P है, B है और क्या है, H है। ओके, चलो तो क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें पहला है अगर हम P और H का रेशियो लेते हैं, उसका दूसरा क्या है, हम लोग B और H का रेशियो ले सकते हैं। B ये अपना, ये B लो ना, कैपिटल कर दो भाई, क्या जाता है, ये लो कैपिटल कर लो। ओके, तो ये इसका आता है। थर्ड में क्या आ सकता है बच्चों, हम लोग P एंड B का रेशियो बना सकते हैं। क्लियर, तो देखो P एंड B का रेशियो बना सकते हैं। क्लियर, तो ये 3 रेशियो हो जाएगा, 3 इसके अपोजिट होंगे, 3 इसके क्या होंगे, रेसिप्रोकल इसके होंगे, अपोजिट और रेसिप्रोकल, जो बोलना है बोलो। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, चौथा इसका अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। पाँचवा इसका अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा। और 6 इसका अपोजिट करोगे तो क्या हो जाना है, B/P हो जाना है। अब सबको टी रेशियोज का फॉर्मूला से इससे कंपेयर करते हैं। तो बच्चों ट्रिगो में P/H जो होता है वो हमारा क्या देता है, साइन देता है। ठीक, ए एंगल के लिए काम करो, थीटा के लिए काम करो, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, मैं थीटा इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि वो ए बोलेगा तो ए की कोऑर्डिनेट डिसाइड करना, और बी अगर सी पे रहे, बी बाय द वे कभी कभी बी भी रखा होता है उस साइड, तो जो एक्यूट एंगल दे रखा होगा रेफरेंस एंगल के बगल में वो यहाँ पे मेंशन रहता है। ए है तो रेफरेंस एंगल एक्यूट एंगल ए के पास होगा, सी है तो सी के पास, बी है तो बी के पास रहता है, वो वैरी करता रहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इसलिए थीटा यूज कर रहा हूँ। ठीक, ये जहाँ होगा वहाँ मेंशन कर लेना। फिर B/H जो होता है वो कॉस थीटा, एंड ये क्या होता है, टैन थीटा। अब देखो यहाँ से क्या एक फॉर्मूला मिलेगा और एक कनेक्शन भी मिलेगा। ओके, जैसे देखो मैंने इसका अपोजिट लिखा है, देख रहे हो PH है, ये तो HP है। ठीक है, H/P है, तो इसके लिए क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा। तो यहाँ से एक चीज़ और हमें मिला कि ये जो होता है इसका अपोजिट होता है, या कॉसेक इसका अपोजिट बोलो, ठीक, रेसिप्रोकल बोलो। ओके, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, या कॉसेक का रेसिप्रोकल कोई पूछे तो साइन होता है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर, तो साथ में हमारा रेसिप्रोकल ऑफ टी रेशियोज जो है वो भी एक साथ क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके मदद से हम लोग क्या समझ रहे हैं, रेसिप्रोकल समझ रहे हैं। ठीक, रेसिप्रोकल भी समझ रहे हैं। क्लियर, टी रेशियोज का रेसिप्रोकल जो होता है एक साथ में हमने अटैच कर लिया। ओके, चलो देखो उसी तरीके से कॉस का क्या होगा, सेक थीटा होगा, तो ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। ओके, एंड टैन का रेसिप्रोकल जो होता है बच्चों को क्या होता है, कॉट होता है। क्लियर, ये टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। क्लियर, तो ये हो गया। अब बहुत सारे निमोनिक भी आते हैं, जो ट्रिक वगैरह जो होता है वो पी है, इस टाइप से लिख सकते हो, पी है, इसका क्या है, बी है, इसका क्या है, पी है, फिर इसके नीचे क्या है बच्चों, एच है और ये क्या है, बी है। तो बहुत सारे चलते हैं, बहुत पुराना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो अपना आजकल बहुत सारे बच्चे खुद ही बना लेते हैं, एक से एक चीज़ अपना बनाते रहते हैं। वो कोई पबजी क्या क्या है ना, पापा बोले पापी है तू
हाँ हाँ बाबूजी, तो कुछ भी बोल दो, सब ठीक है, सब चलता है। क्लियर? हाँ, बस अपना मन से बस बना लेना है, वो कुछ नहीं होता। मैं भी बना के दूंगा, तुम खुद से भी कुछ एडजस्ट कर सकते हो, बोल सकते हो, खुद को याद रखने के लिए कुछ भी अपना बना लो। ओके, तो मजाक तो है ही मैथ, है ना। चलो, तो इतना क्लियर अपना ये टी रेशियोज़ का जो फॉर्मूला है वो क्लियर हो गया। ठीक, और साथ में रेसिप्रोकल भी हो गया। ठीक है, रेसिप्रोकल भी यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ, इसके लिए कुछ फॉर्मूला देखो, रेसिप्रोकल से भी कैसे फॉर्मूला तैयार होता है। रेसिप्रोकल ऑफ टी रेशियोज़, देखो टॉपिक क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टी रेशियोज़। देखो इसको समझो, जैसे पहला है कॉसिक जो होता है बच्चों, कॉसिक इक्वल टू क्या होता है, 1/sin होता है। ओके, 1/sin होता है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉसिक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। ये देखो एक अच्छा सा फॉर्मूला अपना तैयार हो गया, है ना। तो ये इसका रेसिप्रोकल है, और इससे एक फॉर्मूला भी आ गया कि कॉसिक थीटा इंटू साइन थीटा होता है, जो कितना होता है, 1 होता है। क्लियर? इसी टाइप से ये इसका जो बना है, इसका जो बना है, सबके साथ बनेगा ये। फिर यहाँ पे बना लो, ले दूसरा क्या अपने पास, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। ठीक, यहाँ से और करके तैयार करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो देखो एक फॉर्मूला यहाँ से तैयार हो गया। ठीक, क्लियर? उसी तरीके से एक और हम लोग क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। वो नीचे ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं, देखो फिर मैं यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ एडजस्ट जगह कर लेता हूँ, हो सके ये कट जाए, तो उससे पहले मैं यहाँ कर लेता हूँ। ठीक, थर्ड जो होगा किसके लिए होगा, कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। ठीक, इसका इस्तेमाल ना के बराबर होता है ना, लेकिन बट फॉर्मूला के लिए देखो ये तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1। तो देखो अपना क्या हो गया, 3 रेसिप्रोकल फॉर्मूले भी आ गए। ये कॉसिक साइन का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का रेसिप्रोकल, एंड कॉट जो है tan का रेसिप्रोकल। और उससे जो मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सब देखने को मिलता है, इससे क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। तो कॉसिक थीटा इंटू साइन थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, और कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1। तो इसको पॉज करके नोट आउट कर लो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, बस एक मिनट टाइम देता हूँ मैं, थोड़ा कुछ सेकेंड देख लो। आई होप कि सब क्लियर होगा। ठीक है, नोट करो, देखो। चलो अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक एंगल्स फॉर टी रेशियोज। ओके, इसको मैं हटाता हूँ। देखो 2 हो गया अपना, टी रेशियोज हमने पढ़ लिया। टी रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसिक छुमंतर। ओके, फिर रेसिप्रोकल ऑफ टी रेशियोज मैंने पढ़ा, कॉसिक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, एंड क्या होता है, सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, एंड कॉट जो होता है टैन का रेसिप्रोकल होता है। और ये वाइस वर्सा भी। ओके, वाइस वर्सा समझ रहे हो ना, जैसे कि कोई पीछे साइन का रेसिप्रोकल तो कॉसिक बोल देना, कॉसिक का रेसिप्रोकल तो साइन बोल देना। ओके, चलो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे, या फिर दोबारा इसकी बैक कर कर देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, अब थर्ड टॉपिक अपने पास है स्पेसिफिक एंगल्स फॉर टी रेशियोज या ऑफ टी रेशियोज। ठीक है, क्लियर? तो स्पेसिफिक एंगल फॉर टी रेशियोज होता है, स्पेसिफिक इसलिए लगा दिया कि एंगल तो बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे ट्रिगो में हम लोग कुछ स्पेसिफिक पढ़ेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये सब हम लोग क्या करेंगे, ये तो 6 अपने जो टी रेशियोज हैं उन सब का हम लोग देखेंगे। ठीक, क्या क्या देखेंगे बच्चों, हम लोग 0 डिग्री देखेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, ये 1 2 3 4 5 हम जो 6 अपना टी रेशियोज है उन सब का हम लोग देखेंगे। ठीक, निकालने का तरीका भी सीखेंगे, उसके वैल्यूज़ जो होते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक, मैं एक टेबल तैयार करूँगा खुद से, जो आप लोग भी सीखेंगे, और मिस कर जाओगे फिर भी खुद से टेबल बनाकर याद कर सकते हो। बच्चे लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि सर साइन 45 का वैल्यू कितना होगा, tan 45 का वैल्यू कितना होगा। कुछ याद भी होता है, लेकिन फिर उसमें फिर सेक 60 का पूछ दे, कॉसिक 60 का पूछ दे, तो बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं यार, कि क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो परेशान नहीं होना। देखो जैसे क्या है,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये अपना थीटा हो गया। ओके, ये अपना थोड़ा सा एरिया ले लो, ये थीटा हो गया। और ये क्या हो गया अपना, एक साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये क्या हो गया, क्या है भाई, कुछ नहीं, ये टैन हो गया, और ये क्या हो गया, कॉट हो गया, एंड ये सेक हो गया, और ये कॉसेक हो गया। ओके, 6 टी रेशियो रेडी है, ठीक है। ओके, अब ये आपकी हो गई ये 0 की वैल्यू, ये 30 के लिए, ये 45 के लिए, ये 60 के लिए, और ये भाई साहब 90 के लिए। ओके, तुम लोग मेरे साथ ड्रामा करो, मजाक करो। ओके, चलो, रात बीत रही है, जगना है। आप तो रिकॉर्डेड बैच है, आप किसी वक्त देख सकते हो, मुझे तो जग के बनाना होता है। तो ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, अब देखो इसके वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूँ, डायरेक्ट आपके बुक में भी दे रखा है, बट थोड़ा सा ऐसा कुछ तरीका इस्तेमाल कर लें जिससे बाय द वे भूल भी जाए तो खुद से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी समझना हम लोग को, ठीक। तो यहाँ पे इसके लिए क्या कर सकते हो बच्चों, 0 लिख लो, 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो एंड 4 लिख लो। ओके, सब बड़े भैया को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ओके, इसको डिवाइड करोगे तो आप क्या करो, इस पर रूट लगा दो। क्या करना है, इसको रूट लगा देना, सब पे रूट लगा देना है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है बच्चों, 0/4 कुछ भी होगा तो क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। चलो, तो साइन 0 की वैल्यू जो होती है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भोले बच्चों, क्या होती है, 0 होती है। ओके, अब देखो 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 होगा, एंड 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा बच्चों, 2 होगा। पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ओके, अब देखो एंड साइन इसमें देखो, ये 2 1 ज़ा 2 एंड 2 इससे कट जाना, ठीक। तो 1 तो स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, बट 2 बेचारा तो अंदर ही रह जाएगा। तो साइन 45 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 1/√2 होता है। उसी तरीके से 60 का वैल्यू देखोगे तो √3 तो ऊपर रह जाना है, और नीचे 4 के लिए कितना निकल जाना है, 2 निकल जाना है। तो साइन 60 ऐसे याद करना, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 4 है तो कैंसिल होना, 1 बचना है। कितना बचना है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओके, उसके बाद कॉस की बात करें तो अब देखो इससे ही सारा लिखा जाएगा। कॉस के लिए क्या कर दो, इधर से रिवर्स स्टार्ट कर दो। जैसे 0 का है तो 1, 30 का है तो इधर से क्या आएगा, √3/2, ये तो मैच कर गया, 1/√2, ये इधर आएगा तो 1/2, और ये भाई साहब यहाँ आ जाएगा। ओके, अब tan लिखने से पहले मैं कुछ 1-2 फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, उसको देखो। एक फॉर्मूला अपने पास होता है रेशियो में, tan थीटा = sin थीटा अपॉन कॉस। इसको याद रखना, आइडेंटिटी में बहुत काम आएगा। ये आइडेंटिटी की झलक है। ओके, ये आइडेंटिटी की थोड़ी सी झलक है, हम लोग आइडेंटिटी में इसका खूब भरपूर इस्तेमाल करते हैं, ठीक। उसी तरीके से कॉट थीटा हमने पढ़ा कि tan क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो पलट दो इसको, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, है ना। ताकि ये tan जो होता है कॉट का रेसिप्रोकल, कॉट tan का रेसिप्रोकल, तो ये साइन अपॉन कॉस है तो ये कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसको, अब जैसे हम लोग वो फॉर्मूला देखें तो पता चला कि tan की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो साइन वाले वैल्यू को कॉस वाले वैल्यू से डिवाइड कर दें तो क्या आना है, tan की वैल्यू आ जानी है ना। चलो देखो तो देखते हैं, तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आना है, इसका इससे डिवाइड करोगे, देख लो डिवाइड आना चाहिए आप लोग को, 1/2 है, 3/2 से डिवाइड करोगे, √3/2 से डिवाइड करोगे, ये 1/2, ये 2 ऊपर जाना है, √3 नीचे रहना है, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3। ओके, उसी तरीके से ये सेम है तो सेम कटेगा तो 1 आएगा, ये कटेगा तो 2 से 2 कट गया तो बचा √3, और ये 0 से डिवाइड तो होता नहीं है, 0 से कोई भी चीज़ डिफाइंड होता है, क्या होता है डिवाइड होता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसको कुछ लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलो, ठीक है। ताकि 1 का 0 से डिवाइड तो क्या होगा, कुछ होना ही नहीं है, बेसिक बातें आना चाहिए। ओके, अब देखो tan का रेसिप्रोकल हमने पढ़ा है कॉट होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड, है ना। जैसे कि 0 है बटे अपॉन 1 है तो इसको पलटोगे तो 1/0, तो वो वाली बात आ गई, वो वाली बात आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या हम लोग जानते हैं कि नॉट डिफाइंड,
है ना। चलो, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। फिर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 और इसका रेसिप्रोकल सेम उल्टा बात तो 0 हो जाना है। क्लियर? आई होप कि सब कुछ समझ में आ रहा है। ये आपकी बुक में टेबल ऑलरेडी प्रिंटिंग वाले भैया ने प्रिंट करके आपकी बुक में पेस्ट कर रखा है, डाल रखा है, ठीक। तो वहाँ से देख सकते हो आप, है ना। बट ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल है। एक बार आ गया तो एग्ज़ाम हॉल में अगर भूल भी जाओगे ना तो खुद से फटाफट वो 30 सेकंड या 1 मिनट में लिख लोगे साइड में, और जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व आउट करते रहोगे, ठीक। चलो, अब उसका सेक है, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? हमने पढ़ा है भाई कि ये कॉस का होता है, जस्ट पढ़ा है भाई। तो इसका उल्टा करो, 1 का तो 1 ही रह जाना है, इसका करोगे तो 2/3 हो जाना है, इसका उल्टा करोगे तो √2 हो जाना है, इसका 2 और 0 के लिए नॉट डिफाइंड, ठीक। ये किसका होता है? ये कॉसिक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, हाँ, है ना। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 के लिए 2, इसके लिए √2 और इसके लिए 2/√3 और 1 के लिए 1। ये अपना टेबल बन के रेडी हो गया। क्लियर? आई बात समझो ना। तो ये बेहतरीन है, स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार या दोबारा रिवाइज करके देखकर खुद से एक बार लिखने की कोशिश करो। ओके, बहुत मज़ा आने वाला है ना। अब ये वीडियो अगर आप 1 से 2 बार अगर देख लेते हो पूरा बढ़िया से, आइडेंटिटी और ट्रिको, मतलब ट्रिको का जितना फुल जो वीडियोस होता है, ट्रिको का जितना भी क्वेश्चंस होता है आप नहीं छोड़ोगे, फोड़ डालोगे। क्लियर? यही सब साथ ही है रात का, मच्छी मक्खर ये सारे, है ना। चलो, तो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन बेस पे आते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बेस पे इजली आता है। जैसे आपसे मान लो कि पूछ देता है कि हाँ भाई 2 tan 30 डिग्री, ओके, एंड ऐसे पूछ दे तो क्या बताओगे? तो 2 का 2 हो जाना है, tan 30 अभी हमने पढ़ा है कि कितना होता है, √3 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाना है। क्लियर? आई बात समझो ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन सब देखने को मिलते रहते हैं, बच्चे वाले क्वेश्चन सब है, और भी क्वेश्चन सब आते रहते हैं। जैसे कि जैसे एक और क्वेश्चन आता है कि हाँ थीटा का वैल्यू बताओ। जैसे 2 tan 3 थीटा 2 tan 3 थीटा इक्वल टू क्या ले लो? इक्वल टू ले लो 90 डिग्री। ओके, हमसे थीटा का वैल्यू पूछेगा तो क्या कर सकते हो? अच्छा है, तो ये 30 डिग्री, ये थीटा है, 3 थीटा है, जो भी होगा वो एक्यूट एंगल होगा, ठीक। ये 2 इधर जाएगा तो 90/2 कट करोगे 45 आनी है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री, और ये बताओ, सॉरी 30 डिग्री शॉर्ट फोड़ना है भाई, 3 थीटा है, और tan 45 है, तो ये 45 है तो क्या आना है? 45 है तो डिग्री ऐसे नहीं ले सकते क्या? तो अरे कुछ वैल्यू ले लो ना, जैसे क्या ले लो, ऐसे ले लो, छोड़ो भाई, ये क्या कर लो, √3 ले लो और यहाँ पे 1 ले लो। ओके, तो क्या हो जाना है? tan 3 थीटा इक्वल टू 1/√3। ओके, और ये बताओ कि √3 tan में कितना होता है? तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो कंपेयर करोगे तो 3 थीटा इक्वल टू कितना आना है? 30 डिग्री। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होना है? 30 डिग्री अपॉन 3, ये 10 डिग्री आंसर आएगा थीटा के वैल्यू, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। खुद से बना के लिख सकते हो, इसमें कोई ये सोचना नहीं है कि क्या है कैसा है ना। डायरेक्ट मन से बनाना है, कुछ लिखना है। बुक में तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, हाँ, है ना। चलो देखो, तो इसको नोट आउट कर लो। ओके, अब अपने पास बच्चे आती है ट्रिगो की सबसे मज़ेदार चिड़िया, आइडेंटिटी। क्या आती है? आइडेंटिटी। तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है ये यही डिसाइड करेगा, ठीक है। आइडेंटिटीज़, ये देखो क्या है आइडेंटिटीज़। तो आइडेंटिटीज़ क्या है उसको देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बनाने में मज़ा आता है, और फॉर्मूले तो इजी है। इसमें पहला होता है बच्चों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सबसे बच्चे 7-8 में भी रहते हैं तो कम से कम ये जरूर अपने सीनियर भैया से सुन लेते हैं कि हाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या, तो 1 होता है, ठीक। चलो, अब क्या है, ये पहला होता है। दूसरा होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखना प्लस में एक ही है, उसका माइनस में ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखूँगा तो सब अरेंज हो जाएगा एक लाइन में, देखो तब मैं उस पर एक्स्ट्रा बातें बता पाऊँगा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एंड थर्ड जो होता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे ही कंपेयर करके याद करना, जैसे सेक के साथ tan कंपेयर करना, याद रखना कि साइन के साथ कॉस होता है प्लस में और ये दोनों माइनस में होता है, ठीक। सेक के साथ tan आएगा और कॉसेक के साथ कॉट आएगा, ठीक, दोनों माइनस में ही है। चलो अब इससे इसके ये मान फादर जी हो गया, ठीक है। अब इसके जो बच्चे हैं वो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने जो बहुत सारे फॉर्मूला को तैयार करते हैं, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सिर्फ आइडेंटिटी क्या, सिर्फ बहुत दिमाग खराब होता है। लेकिन दिमाग नहीं खराब होना मेरे बच्चों, बस एक मेन फॉर्मूला जानना, उससे खुद ही बनाते रहो। ऐड सब्ट्रैक्ट तो आता ही आप लोग को, देखो कैसे बनता है, इससे क्या क्या निकाल सकते हो आप। मान लो कभी आपसे सिंपली साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा, तो अब क्या करना, इस भाई को उधर लेके जाओ ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाना है ना। या मान लो क्या पूछता है आपसे, सिर्फ इसकी मदद से सिर्फ साइन पूछता है, तो स्क्वायर हटाओगे तो क्या जाना है, रूट जाना है इस पर, तो ये रूट अंडर हो जाना है। साइन इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कन्वर्ट करने में आपको हेल्प करेगा। जब कन्वर्टिंग वाले क्वेश्चन आते हैं कि कन्वर्ट साइन थीटा इनटू कॉस के फॉर्म में, या साइन को टैन या टैन को साइन के फॉर्म में, तो ये सब का इस्तेमाल होता है, ठीक। तो ये साइन का अगर करना हो तो ये हो गया। उसी तरीके से मान लो कॉस भी तो कोई पूछ सकता है ना, तो ये पहला पार्ट है ना। दूसरा पार्ट क्या पूछ सकता है, जैसे मान लो कॉस को रखा, ये कॉस को रखा, तो इस भाई को इधर लेके आओगे, क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम उसी की तरह क्या कर सकते हो और करके कि कॉस की वैल्यू सिर्फ पूछे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो ये इससे इतना फॉर्मूला निकल गया, ठीक। उसी तरीके से इससे निकाल लो, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा होगा तो क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, है ना। फिर इसमें भी क्या करोगे, सेक थीटा अगर पूछेगा तो 1 रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा, है ना, ये प्लस है इस टाइप से। उसी से फिर tan का पूछेगा सेपरेट करके तो क्या कर देना, tan के लिए क्या कर देना, ये पहला हिस्सा tan के लिए पूछेगा तो देखो ये tan माइनस में है, तो मतलब क्या, इसको इधर ले आना तो इसको इधर लेके आओगे तो पॉजिटिव होगा ना, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर उससे मैं क्या कर सकते हो और करके tan थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हो, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेम इसका बना सकते हैं। खुद आप लोग वीडियो पॉज करो, खुद बना के देखो, है ना। मेरे तो आंखें भी लाल हो रही, 1-1:30 बज रही, कितने 1:35 हो रहा है बच्चों, मॉर्निंग का है ना। चलो देखो फटाफट इसको ख़त्म करता हूँ। तो इसका पहला हिस्सा क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से और करके बना लो, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होना है, बस इतना फॉर्मूला पढ़ जाओ, ओके। ट्रिगो का कुछ नहीं फंसना, ये पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या, कॉट पे बनाओगे तो कुछ फंसना ही नहीं, ये सारे फॉर्मूले वन शॉट में मैंने आपके लिए क्या कर दिया है, रख दिया है, ओके। सोते जगते किसी वक्त इसको देखो और उड़ाओ, ओके। ये आइडेंटिटी का अपना, ये बस तीन बड़े भैया, इसके छोटे छोटे भाई सब है, या पापा जी बच्चे जी बोलो, जो बोलना वो बोलो, ठीक। इतना वीडियो आप क्या करो, टी रेशियो से लेकर आइडेंटिटी तक अब बस 1 से 2 बार देख लो, या स्लो में रिवाइज स्वीप बैक कर करके थोड़ा सा नोट आउट कर करके 1-2 बार देख लो। मुझे उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन किसी एक्सरसाइज का नहीं फंसना है। मैं अब क्या करूँगा, इस वीडियो के बाद जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उन सब के क्या करूँगा, सब सेपरेट फॉर्मूले के साथ वहाँ पे फॉर्मूला बताऊँगा और इसके साथ क्वेश्चन भी अटैच करके लाऊंगा, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट फार्मूला का अपना वीडियो है, इसको 1 टाइम अच्छे से देख लो, बढ़िया से देख लो, कुछ नहीं फंसना है, ओके। हैव अ गुड मॉर्निंग। वैसे बस रात तो ख़त्म है, मॉर्निंग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए मुझे फ़िलहाल विदा दीजिए। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।